Hello, welcome back. You are watching a mathematics on exercise perimeter and area. So this is the second part of area. Okay. So next start from question number 7. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या लिखा है बोर्ड पे. तो देखते हैं. लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया है. इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर. इसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बता दिया. ओके. तो अब आ जाओ हम शुरू करते हैं सोल्यूशन. तो पहले मैं लिखूंगा गिवन. ओके. कि गिवन में हमने क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया 36 सेंटीमीटर. आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो आप दिमाग में रखोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड. लेकिन आपको यहाँ पे साइड मालूम है नहीं. तो हमें उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ ए स्क्वायर. हमें साइड निकालना होगा क्योंकि हमें साइड मालूम नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है. तो हम पहले किसको लेके चलेंगे, पेरीमीटर को लेके चलेंगे. तो शुरू करते हैं. लिखोगे वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाट, साइड. हमें मालूम है कि स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड. अब आप देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखा है, ये वैल्यू कितना लिखा है 36 सेंटीमीटर. मतलब मैंने पेरीमीटर का जो वैल्यू दिया था वो मैंने यहाँ पुट किया. इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू वाट, साइड. अब आपको समझ में आ गया कि ये 4 जो है वो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, साइड निकाल लिया. अभी हमने क्या निकाला, साइड निकाला. अब निकालेंगे क्या, हम क्या निकालेंगे बोलो. टू फाइंड एरिया ऑफ व्हाट, स्क्वायर. जब मेरे पास साइड आ गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे. तो लिखते हैं वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, साइड का होल स्क्वायर. साइड का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइड इनटू साइड. कोई दिक्कत नहीं है. ओके. तो इसका मतलब ये हुआ, साइड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, साइड इनटू साइड. आपको एरिया मालूम नहीं है तो अब साइड कितना दिया है यहाँ पे देखो 9. तो 9 इंटू 9, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर. बोलो क्लियर हो गया ना, कितना इजी है. ओके. तो अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा देखो, ए पाथ 2 मीटर वाइड, एक रास्ता है 2 मीटर क्या है, वाइड है. द सराउंड से गार्डन, वो जमीन के चारों तरफ से क्या है, रास्ता है. उसकी चौड़ाई कितना बता दिया 2 मीटर. तो गार्डन का डायमेंशन दे दिया 20 मीटर बाई 10 मीटर. ये गार्डन का डायमेंशन दे दिया. तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पाथ. तो रास्ता का एरिया कितना होगा. तो एक काम करते हैं, मैं पहले इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये हमारा क्या है, गार्डन है. ये क्या है, गार्डन. गार्डन ग्रीन कलर का होता है, पौधे लगे होते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में किया. ओके. अब इसके बाहर में रास्ता है. तो रास्ता जो है देखो, ये रास्ता है. ओके. ये क्या है, रास्ता है. अगर ये रास्ता है तो आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाथ. ओके. तो ये जो रास्ता है ये कितना चौड़ा है, 2 मीटर. ये भी तो रास्ता है, ये भी क्या हो गया 2 मीटर. ओके. अब आपको करना कैसे है, आपको देखना है कि गार्डन जो है वो 20 बाई 10 दे दिया. आप ये सोच के चलो कि ये आपका कितना है 20 मीटर, ये आपका हो गया 10 मीटर. बोलो ये क्लियर हो गया.
अब आपको समझ में आ गया, इसमें दो रेक्टेंगल आ रहा है, एक अंदर में और एक बाहर में। अंदर में हम इसको बोलेंगे इनर डायमेंशन, जो बाहर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर डायमेंशन। अगर आप बोलोगे सर ये आउटर रेक्टेंगुलर एक इनर रेक्टेंगुलर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं एक चीज़ और दिमाग में रखूँगा, अगर मैं इनर डायमेंशन बोलता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ फॉर क्या, एरिया ऑफ गार्डन या फॉर गार्डन। ओके, अगर मैं बाहर को लेकर चलूँगा तो फिर क्या बोलूँगा, गार्डन प्लस पाथ, गार्डन प्लस पाथ, मतलब इसमें गार्डन और पाथ दोनों लेके आ गया। ओके, तो सबसे बेस्ट यही है कि हम इनर और आउटर लेके चलते हैं, सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो फॉर इनर डायमेंशन। ओके, ये मेरा क्या है, इनर डायमेंशन है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर आउटर डायमेंशन। ओके, ये इनर ये आउटर। तो आप देखो इनर डायमेंशन में लेंथ कितना है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये जो है 20 मीटर, तो मेरा लेंथ कितना है 20 मीटर। जो मेरा ब्रेथ है वो कितना है, देखोगे 10 मीटर। ये मेरा इनर डायमेंशन हो गया। अब हमें किसका निकालना है, आउटर डायमेंशन का। तो इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखो अभी हम बात करेंगे आउटर डायमेंशन में। अगर मैं लेंथ निकालना चाहूँगा तो आपको दिमाग में रखना है इसका लेंथ कितना होगा। देखो ध्यान से, आपको पता चल गया कि यहाँ देखो ये मैं दो पार्ट कर दिया, ये मेरा कितना हो गया 20, और ये रास्ता का ये है, ये रास्ता कितना 2 मीटर है, तो यहाँ भी तो 2 मीटर हो गया। अगर यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ भी तो 2 मीटर हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो आउटर लेंथ है वो क्या हो जाएगा, देखो 20 + 2 + 2, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो कितना आ गया 24 मीटर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ब्रेथ निकालना चाहूँगा तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो जगह है ये कितना है 10, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो सीधा क्या हो जाएगा 10 + 4 यानी कि 14 मीटर। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको निकालने को क्या बोला गया, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ, देखो रास्ता है कहाँ, बगीचे के बाहर में और बाहर का बाउंड्री के अंदर में, मतलब आउटर माइनस इनर। रास्ता मतलब देखो ये गार्डन का बाउंड्री है, ये रोड का बाउंड्री है, तो आपका रोड कहाँ पर है, गार्डन और रोड के बाउंड्री के बीच में। तो आप सोचो अगर मैं गार्डन को कैंची से काट के फेंक दूं, है ना, ये फोटो को अगर मैं कैंची से काट के फेंक दूं तभी तो मेरे को रोड का एरिया आएगा। बोलो समझ में आ गया। तो इसका मतलब आप इसको दिमाग में रखोगे कि आपको जब भी एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए कहा जाएगा तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, पाथ इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा एरिया ऑफ आउटर डायमेंशन माइनस एरिया ऑफ इनर डायमेंशन। अब देखो एरिया ऑफ आउटर में क्या क्या आया, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये भी तो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ आउटर डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस इनर मतलब अंदर का, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, समझ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटू करेंगे, तो इंटू करके देखते हैं कितना आता है। 240 + 96 कितना आ गया, 336 मीटर स्क्वायर। इसका आ गया 200 मीटर स्क्वायर। मैंने माइनस किया, कितना आ गया 136 आ गया। ओके, ये हमारा अभी क्या निकला, एरिया ऑफ पाथ। ये हो गया मेरा नंबर 1 का आंसर आ गया। तो मेरा नंबर 1 का आंसर आ गया। नंबर 2 यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में मेरा खर्चा कितना पड़ता है, 10 रुपीज़। ओके, तो मेरे पास एरिया कितना रास्ता का 136। तो इसका मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपया खर्चा पड़ता है तो मेरा टोटल एरिया जितना था उतना हम उसके साथ रेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो
1 meter square is the cost of paving the path is how much? ₹10। 1 मीटर पे मेरा खर्चा कितना है? 10 रुपया। तो मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर आया था? 136 मीटर। इज द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ इज, क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 136, तो कितना आंसर आ गया? 1360 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप आराम से क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, देन सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।